Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. We are in the 12th part of the topic Structural Design of a Duplex House in StatPro V8i सॉफ्टवेयर। तो हमारी ये वायर फ्रेम सेट हो जाने के बाद हमने पिछली बार देखा था कि सेकेंडरी बीम के स्टार्ट पॉइंट या फिर एंड पॉइंट पे हम अननेसेसरी मोमेंट कैसे रिलीज कर सकते हैं, और आज हम देखेंगे कि ये सभी बीम और कॉलम्स को हम प्रॉपर्टी कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लिंथ लेवल की सभी बीम्स को प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना है जनरल में, प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे हमें जाना है डिफाइन प्रॉपर्टी में। डिफाइन पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से सेक्शंस अवेलेबल है। तो हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन सिलेक्ट करना है, और ये एग्जाम्पल हमें दिया गया होगा जहाँ पे YZ मतलब डेप्थ और विड्थ। तो सबसे पहले हमें YD यानी कि यहाँ पे डेप्थ लिखनी है। तो जैसे कि हमने पहले ऑटोकैड की फाइल में देखा था कि हमारे प्लिंथ लेवल की सभी बीम्स की साइज मोस्टली 230 क्रॉस 450 mm है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन फर्स्ट है और डेप्थ बाद में दिखाई है 230 क्रॉस 450, पर हमें यहाँ पे मीटर में लिखना है और पहले हमें लिखनी है डेप्थ। तो 450 mm यानी कि 0.45 और 450 मीटर, और विड्थ आएगी 0.230। और ये डिफाइन हो गया हमारा सेक्शन की साइज। उसके बाद मटेरियल में हमें सिलेक्ट करना है कंक्रीट। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन अवेलेबल है, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील। तो क्योंकि हम ये आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें कंक्रीट सिलेक्ट करना है, फिर हम ऐड कर देंगे। तो अभी के लिए हम इसे क्लोज कर दे रहे हैं। तो इसके बाद हमें सबसे पहले तो ये सभी बीम्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें व्यू चेंज करना है। ये साइड व्यू कर दिया। अब हम इस तरह से सभी बीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कैसे हमने सभी बीम्स को सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद में असाइन टू सिलेक्टेड बीम और असाइन। द असाइनमेंट मेथड यू हैव चोजन इज असाइन टू द सिलेक्टेड बीम, डू यू वांट टू प्रोसीड? यस। तो अब हमने ये प्रॉपर्टी सभी बीम्स को अलॉट कर दी है। तो कुछ इस तरह से R1 करके हमें प्रॉपर्टी सभी बीम्स के ऊपर दिखाई देगी। तो सभी बीम्स को प्रॉपर्टी देने के बाद हम प्रॉपर्टी देंगे सभी कॉलम्स को। तो सबसे पहले हम इसके डायमेंशंस चेक कर लेते हैं। तो मोस्टली सभी कॉलम्स है 230 mm क्रॉस 450 mm, या फिर अगर हम उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दे तो ये हो जाएगा 450 mm क्रॉस 230 mm। तो हमारा सबसे पहला डायमेंशन होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल, दैट इज 450 यहाँ पे, और वर्टिकल में 230। अगर हम ये कॉलम कंसीडर करें ये सब, तो सबसे पहला डायमेंशन रहेगा हॉरिजॉन्टल, दैट इज 230, और वर्टिकल रहेगा 450। बस दो कॉलम अलग है प्लिंथ लेवल पे, वो है ये दो कॉलम जिसकी साइज है 230 क्रॉस 230। अगर आप चेक करना चाहे तो DI एंटर, ये 230 और 230। तो ये दोनों कॉलम सिमिलर है। तो सबसे पहले तो हम वहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं सेक्शन के हिसाब से। डिफाइन में जाके रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो जो हमने 2 सेक्शन 3 सेक्शन दिए, तो सबसे पहला YD, एक में था 0.45 क्रॉस 0.23 मटेरियल कंक्रीट। तो यहाँ पे सब YD में हमने लिया 0.45 ऐड। दूसरी बार हम लेंगे, यहाँ पे 23 कर देंगे और यहाँ पे 45, फिर ऐड। और लास्ट में जो हमने देखा था 0.23 क्रॉस 0.23 यानी कि 230 mm क्रॉस 230 mm, या फिर 9 इंच क्रॉस 9 इंच। ये हो गया हमारा तीसरी प्रकार का बीम। तो सबसे पहले सभी कॉलम्स एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम जाएंगे सिलेक्ट में, फिर बीम्स पैरेलल टू Y एक्सिस। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो Y एक्सिस वर्टिकल है, तो बीम्स पैरेलल टू Y एक्सिस। तो सभी कॉलम्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, और सभी कॉलम्स को ही व्यू करने के लिए हम दबाएंगे अल्टर VV। अल्टर VV दबाने से सिर्फ जो हमने सिलेक्ट किया है वही नजर आएगा। तो उसके बाद हम इसे टॉप व्यू में फिर से कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सभी फुटिंग्स और सभी कॉलम्स नजर आएंगे। तो 1 बाय 1 हम सभी को प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ये दोनों कॉलम है वो 9 इंच बाई 9 इंच के है, यानी कि 230 mm या 0.23 क्रॉस 0.23 के है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले ये दोनों कॉलम हम सिलेक्ट करके उसमें प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देंगे, ये लास्ट वाली।
assign to the selected beams, assign, yes। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने प्रोवाइड कर दी। फिर इसी तरह से हम चेक करेंगे ये कॉलम है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, ये 0.45 क्रॉस 0.23, ये हो गया 0.23 क्रॉस 0.45, और ये दोनों सिमिलर है। तो इसके लिए हमें मालूम है कि किस तरह से प्रोसीजर यूज़ करनी है अभी। तो सबसे पहले हमें 0.45 जो कि ये वाला कॉलम है वो सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, यस। फिर एक साथ हम ये दोनों बीम सिलेक्ट कर देंगे, पर उससे पहले हमें सेक्शन चेंज कर देना है, 0.23 करो 0.45 सिलेक्ट किया, असाइन, यस। तो ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया R4, तीनों प्रकार के बीम अभी तक हमने यूज कर लिए। तो सिमिलरली वील परफॉर्म द सेम टास्क विथ ऑल दिस कॉलम्स। इसके बाद हम चेक करेंगे ये 4 कॉलम 0.23 क्रॉस 0.45 है, तो इसीलिए हम एक साथ सभी कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, असाइन, यस। इसके बाद ये उसके ऑपोजिट है, यानी कि 0.45 क्रॉस 0.23, ये 2 कॉलम। तो ऐसे इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, असाइन, यस। फिर ये दोनों कॉलम है 0.45 क्रॉस 0.23, फिर से वही प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ऐसा, यस। फिर लास्ट 3 कॉलम्स आर लेफ्ट, तो इनमें से ये 2 है 0.45 फर्स्ट और ये उसका ऑपोजिट। तो ये दोनों कॉलम एक साथ सिलेक्ट करके 0.45 क्रॉस 0.23, असाइन, यस। और ये लास्ट कॉलम है जो कि 0.23 क्रॉस 0.45 है, तो ये भी सिलेक्ट कर लेंगे, असाइन, यस। फिर हमने जो प्रॉपर्टी असाइन की है वो अलाइनमेंट चेक करने के लिए हम दबाएंगे Ctrl+2। तो Ctrl+2 दबाने से हमें सभी कॉलम्स यहाँ पे नजर आएंगे, तो हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ये दिख रहा है हमें कॉलम्स 230 क्रॉस 230 या 450 क्रॉस 230, तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं 230 230, ये हो गया 450 230 230, 450 230 230। तो इसी तरह से हम सभी कॉलम्स को वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब उसकी अलाइनमेंट्स चेक कर सकते हैं। ये हो गया वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल, तो वही चीज हमने यहाँ पे की है, ये हो गया वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। तो इसके बाद हम अगर आइसोमेट्रिक व्यू ऑन करेंगे तो 3D में जो हमने प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, यानी कि क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड की है, वो कॉलम नजर आएंगे। और अगर हम Ctrl+1 दबाएंगे तो सिर्फ लाइनिंग व्यू यानी कि वायर फ्रेम नजर आएंगी। तो फिलहाल हम Ctrl+2 ऑन करके यहाँ पे डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर में जाएंगे, तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो पूरा स्ट्रक्चर नजर आएगा बीम कॉलम के साथ। और Ctrl+1 दबाने से ये वायर फ्रेम में नजर आएगा। तो अभी मैं Ctrl+2 ऑन रखता हूँ, और उसके बाद अगर आप ये पूरा स्ट्रक्चर रेंडर्ड व्यू देखना चाहते हो, यानी कि 3D में देखना चाहते हो, तो इस तरह से यहाँ पे क्लिक करने से आप देख सकते हो। अब क्लिक करने से चेक कर सकते हो अलाइनमेंट, बीम कॉलम वगैरह सब 3D में आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़।